जय हिंद साथियों, स्वागत है मैं फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट आज का हमारा कौन सा होने वाला है? प्रैक्टिस सेट आज का हमारा 9वां होने वाला। 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यूपीएसआई मूल विधि। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमारे इस प्रैक्टिस सेट में रहते हैं। और चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पुरानी जायदादारी व्यवस्था के स्थान पर अधिनियम लागू होने के बाद कितने प्रकार की जोरदारी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा? पहले का ए हो जाएगा, यानी कि 4। देखेंगे सत्य कथन के बारे में, जानेंगे कि अधिकार का अस्तित्व उपचारों पर आधारित है। उपचारों के अभाव से अधिकारों का अस्तित्व ही संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति या पत्र लिखकर भी सर्वोच्च न्यायालय से उपमांग कर सकता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो 8 में दूसरे कौन सा हो जाएगा? दूसरे का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि जिन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है, जिन्हें अदालतों में 100 से अधिक जनहित याचिका दायर की हैं, जिनमें प्रमुख व्याख्या भागलपुर अंग फोड़वा कांड व विचाराधीन कैदी मामला है। कौन सा है? तो तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्पकली हीरो रानी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखेंगे कि सलामी धोखाधड़ी, सलामी बैठक अटैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो चौथे क्या हो जाएगा? चौथा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ही लेन में नगण्य और अलक्षित हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि सूचना तकनीकी अधिनियम के एकांतन के अतिक्रमण के आधार पर सजा का परिधान किया गया है। ठीक है, तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 66 का एफ। 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अनुज्ञापित के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति अविधि मान्यता की अवधि समाप्त होने के कितने दिन पूर्व किए जाएंगे। तो 6 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 45 दिन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1 के 2 के अनुसार इस अधिनियम में विस्तार है। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संपूर्ण भारत पर होगा। यह उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत से बाहर अपराध करेगा अथवा उल्लंघन करेगा। 8वां देखेंगे कि सर्वप्रथम संसद में निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ है के तहत किया गया आदेश है। तो 9 का बी हो जाएगा, धारा 3 के विरुद्ध। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है अपना 10वां। क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 22 प्राइवेट परिवादों पर भी लागू है। तो 10 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाँ लागू है। 11 देखेंगे कि विशेष न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति। तो 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों के पास। 12 देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से परिभाषित शब्द आयकर से संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 12 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करदाता पहचान संख्या, INF। ठीक है, TIN। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है कि आकस्मिक आय के बारे में आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रावधान है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धारा 10 की 3। देखेंगे 14 क्या कह रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मकसद क्या है। तो 14 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश की जनता को लोक अधिकारों के पास सरकारी कामकाज से संबंधित सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देना है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है। 15 कह रहा है मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारतीय किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल विवाह। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्या कह रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा मनाए गए विनिमय को संसद के प्रत्येक संसद के सक्षम जब वे शस्त्र को कुल कितनी अवधि के लिए रखा जाएगा। तो 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 दिन। 17 देखेंगे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जांच से संबंधित शक्तियों में शामिल है। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, किसी दस्तावेज को प्रकट करने और शेष करने की अपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए 18 क्या कह रहा है कि मानव अधिकार से अभिप्रेरित है। तो 10 का क्या हो जाएगा? 18 क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, यानी कि पहला दूसरा और चौथा, यानी कि तीसरा हमारा नहीं होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 पढ़ेंगे। 19 कह रहा है कि को का तात्पर्य पर्यावरण, समाज और गांव के विकास के लिए वनों का प्रबंधन, संरक्षण करना तथा बंजर भूमि का निवारण करना है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा? और 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक वानिकी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है कि व्याघ्र आरक्षित की सीमाएं किसके अनुमोदन से परिवर्तित की जाती हैं। तो 20 का हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे क्या कह रहा है। 21 का क्या देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त कर सकती है।
तो 21 का ऑप्शन में सही हो जाएगा एक वन्य जीव परीक्षण आदेश। क्वेश्चन 22 देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा मानव मनुष्य पर्यावरण व अधिमानसक माना जा सकता है। तो 22 का बी हो जाएगा प्रौद्योगिकी मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा से संबंधित है। तो 23 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है 24 कह रहा है हमारा कि चौराहे पर यातायात नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखेंगे 25 का कह रहा है कि चालक को सुरक्षात्मक टोप या हेलमेट पहनना पड़ेगा, किस धारा में आता है। तो 25 का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा 129 के अंदर आता है। 26 देखेंगे 26 का कह रहा है मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत मीटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पार्षिक रिकॉर्ड के लिए चालक को छोड़कर के वाहन के लिए निर्मित या अनुकूल कोई भी मोटर वाहन है। तो 26 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकतम 6 यात्रियों तक। क्वेश्चन नंबर 26 27 देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों की तालिका में जोड़ा गया है। तो 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेला ढोने अथवा पशु या मानव सब उठाने के लिए बाध्य करना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, इनके पहला दूसरा तीसरा चौथा इनकी चारों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 28 28 का कह रहा है 28 कह रहा है कि किशोर न्याय इनकी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में बाल गृह परिभाषित है। तो 28 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 2 का 19। देखिए 29 का कह रहा है घरेलू हिंसा में शामिल है। तो 29 के में क्या शामिल है, तो 29 का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी यानी कि दहेज के लिए प्रेरित करना, शारीरिक उपयोग करना और लैंगिक दुरुपयोग करना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहा है 30 कह रहा है कि जमानती व गैर जमानती जमानती व गैर जमानती अपराधों की सूची दंड प्रक्रिया संहिता से कहाँ दी गई है। तो हमारा 30 का हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनकी सूची फर्स्ट। आगे देखेंगे 31 का कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संजय अपराधों के लिए जानने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, धारा 155 हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया है। 32 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, जांच व विचारण। पढ़ेंगे 33 का कह रहा है कि आत्महत्या करने के लिए दुरुपयोग की सजा का प्राविधान आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 306। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि आत्मरक्षा के अधिकार का विस्तार निम्न में से मृत्यु कारित करने तक नहीं होता। तो 34 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संतोष अवरोध। 35 पढ़ेंगे कि किस परिणाम का स्वेच्छा कारित किया जाना कहा जाता है यदि कोई व्यक्ति। इसका आंसर देखेंगे क्या कह रहा है 35 का। तो 35 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि पहला भी दूसरा भी तीसरा भी, ठीक है। 36 पढ़ेंगे 36 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध की 4 अवस्थाओं के सही क्रम को बताता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशय तैयारी प्रयत्न और परिणाम। 37 देखेंगे क्या कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 संबंधित है, किससे संबंधित है। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साधारण स्पष्टीकरण से। देखेंगे 38 का कह रहा है 38 कह रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 में परिभाषित है। तो 38 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बलात् श्रम। 39 देखने क्या कह रहा है कि भारतीय न्याय संहिता सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस थाना में परिभाषित है। तो क्या हो जाएगा 39 का, 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, धारा 2 का यू। 40 देखने क्या कह रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कारागारों को परिभाषित किया गया है। तो 40 का डी हो जाएगा, 303 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में नेक्स्ट वीडियो में।